नमस्कार सभी को। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 का एग्जाम चल रही है और आज है 12 जून 2026 और 12 जून 2026 का फर्स्ट शिफ्ट में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था 100% ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ मैं उपस्थित हो चुका हूं। इस सेशन में अगर बात किया जाएगा तो हम लोग जो है ना जितना भी क्वेश्चन 12 जून को अगर बात किया जाएगा 12 जून को फर्स्ट शिफ्ट में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है टोटल क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, चाहे वो जीके क्वेश्चन हो, चाहे वो साइंस का क्वेश्चन हो, चाहे वो हिंदी क्वेश्चन हो। क्योंकि स्टूडेंट ने खुद जो है ना लिख करके व्हाट्सअप चैट करके जो है ना मैसेज किया, क्योंकि आप लोग को मैं एक नंबर भी दिया था, उसी नंबर पे सब लोगों ने क्वेश्चन सेंड किया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आज फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। पहला है कि अलंकार से 4 से 5 क्वेश्चन था, इनको अलंकार वाला क्वेश्चन याद नहीं होगा तो इन्होंने जो है ना क्लियर बता दिया कि अलंकार से 4 से 5 क्वेश्चन आ रहा है। और मैं भी विगत पिछले जो है ना दिनों से मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि हिंदी में आपको अलंकार पढ़ के ही जाना है, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा बात किया जाएगा तो कारक से एक क्वेश्चन था, मैंने बताया था कारक से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, समास से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, संधि से 1 आएगा और जो भेद है उनसे 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, छंद से 2 से 3 क्वेश्चन आता है, रस से क्वेश्चन आता है 2 से 3 क्वेश्चन और बात किया जाए समाज से भी क्वेश्चन था। ये हिंदी का इतना उन्होंने रिव्यू बताया। अब आते हैं जीके में। जीके में अगर बात किया जाएगा इन्होंने पहला क्वेश्चन लिखा, पहला क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी पे 30% में है, यानी कि पृथ्वी पर 30% में क्या पाया जाता है। तो आप कहेंगे सर जी ये क्या बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है। हार्ड क्वेश्चन नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं कि पृथ्वी पे जो है 30% अगर बात किया जाएगा पठार पाया था। पृथ्वी पर 30% में क्या है, पठार है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पठार। और वही पूछता है कि 43% पे क्या है, तो 43% भाग पे जो है ना मैदान फैला हुआ। 43% भाग पे अगर बात किया जाएगा तो मैदान है, क्या है, मैदान है। इस बात को भी आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है, ठीक है। जिसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा, जिसका एग्जाम नहीं हुआ, लग रहा है कि सर क्या होगा नहीं होगा जीके में, तो मेरा वन शॉट वाला प्लेलिस्ट जाके देख लीजिएगा, सारा एकदम से कहानी खत्म हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा है दूसरा कि 2011 की, ठीक है, बहुत ही क्लियर वे में ये क्वेश्चन लिख के भेजी है, बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने भी भेजा, ठीक है। लिखा हुआ 2011 की जनगणना के अनुसार द्वितीय कार्य में कितने लोग लगे हुए हैं। ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि नया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन 2025 में 4 से 5 बार पूछा। ये क्वेश्चन 2024 में भी अगर बात करें 3 से 4 बार पूछा, 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा और आप देखिए ये 2026 में भी एक क्वेश्चन पूछा है। और हम लिख के दावे के साथ बोल रहे हैं ये क्वेश्चन 2026 में अभी जो एग्जाम चल रही है आगे भी पूछेगा, ठीक है। और एक दो स्टूडेंट पूछ रहे सर एनालिसिस का क्वेश्चन क्या रिपीट होता है। हाँ जी, कुछ क्वेश्चन रिपीट होता है, कुछ क्वेश्चन सेम टू सेम आपके शिफ्ट में भी आएगा। और बात किया जाएगा तो कुछ क्वेश्चन उस टॉपिक से आता है, यानी कि टॉपिक काफी ज्यादा रिपीट होता है और कुछ क्वेश्चन तो रिपीट होता ही होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो हम इसके लिए ट्रिक बताते थे कि यहाँ पर एग्जामिनर जो थोड़ा गलती करता है। अगर एग्जामिनर आपके ऑप्शन में 24.3 दिया रहेगा तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर 2.43 दिया रहेगा यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जामिनर जानबूझ के यहाँ पे गलती करता है, क्वेश्चन पूछ लेगा, कभी कभी देगा 24.3, कभी देगा 2.43 देगा, इसी टाइप का। दोनों नहीं देता है, दोनों में से कोई एक देगा। तो 24.3 दिया रहेगा, आपको इसी को टिक करना था, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये नहीं तो ये दिया रहेगा तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 24.3 आपको याद कर लेना है, बस इसी में पॉइंट वो बैठाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सर कौन सा जीव, देखिए यहां पर अगर बात किया जाएगा, एक मिनट, यहां पे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा जीव जो है ना, कौन सा जीव सिर्फ भारत में पाया जाता है। और बात किया जाएगा ऑप्शन ए में गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन बी में घड़ियाल, और भी ऑप्शन उसको याद नहीं रहा होगा। तो अब बात क्या जाएगा, हम आपको देखिए क्लियर वे में बताए थे, क्योंकि जब आप एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है एनसीईआरटी या फिर एससीईआरटी से आता है, एनसीईआरटी को पढ़िए या फिर आप एससीईआरटी जिसको बिहार बोर्ड बोलते हैं उसको पढ़िए, दोनों के अनुसार, बुक के अनुसार इसका राइट आंसर होगा घड़ियाल। क्या होगा, घड़ियाल। और हम आपको बोले भी थे कि आपको घड़ियाल ही टिक करना है। और लेकिन हुआ क्या यहाँ पे जानते हैं, समझिए। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा था, जब 2024 में ये क्वेश्चन पूछा था तो इसका राइट आंसर आयोग ने घड़ियाल लिया था। लेकिन 2025 में आयोग ने क्या किया था, यही सेम क्वेश्चन पूछ करके घड़ियाल ऑप्शन को हटा करके गंगा डॉल्फिन डाल दिया था और उसका आंसर गंगा डॉल्फिन लिया था। लेकिन हम पढ़ाने वक्त आपको दोनों बात क्लियर किए थे, पढ़ाने वक्त हम दोनों बात एकदम से क्लियर कर दिए थे कि अगर ऑप्शन में गंगा डॉल्फिन दिया रहेगा तो गंगा डॉल्फिन टिक करना है, अगर ऑप्शन में घड़ियाल दिया रहेगा तो घड़ियाल टिक करना है, अगर ऑप्शन में दोनों दिया रहेगा तो आपको घड़ियाल टिक करना, दोनों दिया रहेगा तो क्या टिक करना है, घड़ियाल। क्यों बताते हैं,
क्योंकि जब एग्जामिनर इसका आंसर लेगा तो आपके पास प्रूव होगा कि आप देखिए कि एनसीईआरटी एससीईआरटी में पूरा का पूरा घड़ियाल ही बताया गया है, तो उसके अनुसार घड़ियाल राइट आंसर होगा, तो आप उस क्वेश्चन पे दावा कर सकते हैं। और अगर बात करें इसको, अगर बढ़ा इसको आप टिक कर दिए, ये तो सही हो ही गया। और अगर ऑप्शन के अनुसार अगर बात किया जाएगा, अगर वो आंसर इसको ले भी लेता है तो एक मार्क्स सबका बढ़ जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा घड़ियाल हो जाएगा। इस बात को आप याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा एक क्वेश्चन और हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, आगे पूछेगा मेढक में प्रजनन के लिए कौन सा रसायन पाया जाता है, उसका राइट आंसर होगा एंड्रीन। कौन सा हो जाएगा? एंड्रीन हो जाएगा। इसको याद कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, गारंटी के साथ पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ एक बात जान लीजिएगा, थोड़ा ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है अभी के दिन में, ज्योग्राफी से थोड़ा बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। एक क्वेश्चन पूछा था कि राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, फास्ट आंसर बताइएगा। ये क्या क्वेश्चन नहीं करवाए थे? सेम टू सेम क्वेश्चन करवाए थे कि राज्यसभा के सदस्यों का नियुक्ति कौन करता है, फास्ट आपको बताना है। और बात किया जाएगा, इसका आंसर तो आपको खुद बताना है कमेंट में। एक क्वेश्चन हम आप लोग के नाम पे ये छोड़ देते हैं, इसका आंसर आपको खुद कमेंट में बताना है। लेकिन राज्यसभा से रिलेटेड आप 5 से 6 पॉइंट जान लीजिएगा जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अच्छा बात किया जाए राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि राज्यसभा के सदस्य का जो है ना कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इसका कार्यकाल जो है ना 6 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। इसको याद कर लीजिएगा। दूसरा बात अगर बात किया जाएगा राज्यसभा बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र होना चाहिए, वो न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, तो आप कहिएगा सर जी न्यूनतम उम्र जो है ना 30 वर्ष होना चाहिए। इस बात को याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। राज्यसभा का अगर बात किया जाएगा, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति की बात किया जाएगा तो वो होता है उपराष्ट्रपति। इस बात को याद कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर बात किया जाएगा तो राज्यसभा में जो है ना राष्ट्रपति को अगर बात किया जाए, यहाँ पे आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछेगा 100% कि राज्यसभा में क्वेश्चन पूछेगा राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो राज्यसभा में अगर बात किया जाएगा 12 सदस्यों, कितने? 12 सदस्यों को जो है ना राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा के क्षेत्र से मनोनीत करते हैं। इस बात को याद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, 12 सदस्यों। क्वेश्चन पूछेगा राज्यसभा की 12 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है, तो राष्ट्रपति करता। इतना पॉइंट कम से कम आप याद कर लीजिएगा। हाँ राज्यसभा क्या है, तो अस्थायी सदन। क्या है? अस्थायी सदन है। इस बात को भी याद कर लीजिएगा। और राज्यसभा को इंग्लैंड में क्या कहा था, राज्यसभा को अमेरिका में क्या कहा था, इस पॉइंट को भी याद कर लीजिए। यहां से आपके एग्जाम में आगे जिसका भी एग्जाम नहीं हुआ वहां पे क्वेश्चन पूछेगा 100%। और इसका आंसर आप लोग कमेंट बताइए। डायरेक्ट क्वेश्चन करवाए हुए हैं कि राज्यसभा के सदस्य की नियुक्ति जो है ना कौन करता है, आप लोग इसका आंसर कमेंट में आप लोग को बताना है। डायरेक्ट क्वेश्चन करवाए हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाएगा। एक क्वेश्चन और आया था, एक क्वेश्चन जो है ना सिर्फ एक स्टूडेंट को एक ही क्वेश्चन आया था, तो उन्होंने लिखा था कि सर क्वेश्चन पूछा था लोकसभा कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। उन्होंने जो है ना अगर बात किया जाएगा, उन्होंने ये क्वेश्चन लिखा था, सर ये क्वेश्चन पूछा था कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ये बताइएगा, कितना आसान क्वेश्चन नहीं है क्या? हमने नहीं करवाया? आपके यस सर जी करवाया है। कितना वर्ष? 5 वर्ष का होता है। अब हाँ एक बात जान लीजिएगा, आपको खुशी होने की जरूरत नहीं है, एकदम से खुद से उछलना नहीं। सर इतना आसान आसान क्वेश्चन गर्दा मचा देंगे सर आप, जितना बड़ा टोटल क्वेश्चन आ रहा है। नहीं, रियलिटी बताते हैं। रियलिटी यही है कि जितना आसान क्वेश्चन होता है वो विद्यार्थी को याद रहता है, लेकिन हार्ड क्वेश्चन विद्यार्थी को याद नहीं रहता है। रियलिटी यही है कि जीके में अगर बात किया जाए, जीके में 20 क्वेश्चन में से अगर हकीकत में देखा जाए तो 12 क्वेश्चन ही ऐसा रहेगा जो कि थोड़ा आसान रहेगा। आप पढ़े लिखे रहेंगे, मतलब पहले से आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और बात किया जाएगा 3 से 4 क्वेश्चन बात किया जाएगा थोड़ा बहुत हार्ड पूछ रहा है, थोड़ा बहुत हार्ड पूछता है। और उसके बाद 4 से 5 क्वेश्चन जो है ना बात किया जाएगा तो पूरा आउट ऑफ सिलेबस ही पूछ रहा है। पेडागोजी अगरम बगरम कुछ भी करके आउट ऑफ सिलेबस ही पूछ रहा है। तो ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, आप रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि 12 और 3 15 क्वेश्चन तक तो आप ठीक ठाक बना लीजिएगा। इस 5 क्वेश्चन में आपको तुक्का लगाना ही पड़ेगा, जीके में और कोई उपाय नहीं है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ही उस टाइप से पूछा जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, किसी किसी स्टेट में आसान क्वेश्चन आता है, किसी स्टेट में थोड़ा बहुत हार्ड क्वेश्चन भी आता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था, सबसे पहले चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था। अब हमको एक बात बताइएगा, आप ही लोग से पूछते हैं क्या कल चिपको आंदोलन से क्वेश्चन आया था, आपका यस सर आया था। क्या परसों को चिपको आंदोलन से क्वेश्चन आया था, आपका यस सर आया था। और हम जब एनालिसिस करवाए थे तो क्या हम आपको क्लियर वे में नहीं बताते कि टॉपिक रिपीट होता है। एक बार जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया, अगले बार जो उस टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज्यादा रहता है। क्या हम आपको नहीं बताते? आपका यस सर जी आप तो बताए थे। तो इसलिए हम बार बार हम क्या बोले, इसलिए हम बार बार आपको यही बात बोले कि जो है ना यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आएगा। और चिपको आंदोलन से देखिए क्वेश्चन आया, और चिपको आंदोलन
की शुरुआत अगर बात किया जाएगा कब हुआ था, 1973 ईस्वी में हुआ था। और देखिए अमेरिका यानी कि बिश्नोई जी तो इनसे संबंधित थे ही थे, और इससे संबंधित व्यक्ति पूछ दिया, आगे पूछा जाएगा चिपको आंदोलन का नेतृत्व करता है कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। कौन हो जाएगा ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा लेकिन आगे पूछेगा, चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएगा। इस बात को याद कर लीजिएगा। ये 1973 में उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से अगर बात किया जाएगा, उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था। इस बात को आप लोग याद कर लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है कैसे, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चिपको आंदोलन पूरा टॉपिक ही पढ़ के चला जाना, लेकिन हकीकत में बात किया जाएगा ना तो कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछता है। ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, लेकिन कल जो चिपको आंदोलन से क्वेश्चन पूछा था वो था आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं है। आज लाइव शाम में 7 बजे जुड़ जाइएगा, जिसपे पूरा साइंस खलास कर देंगे। और उसके बाद कल क्या करवा देंगे, तो कल जो जो टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, जो जो टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, उससे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हम करवा देंगे। ठीक है, और बात किया जाएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया था द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था, क्या ये हम नहीं बताया कि सर इतना आसान क्वेश्चन सर जी। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हम बताए थे कि 1 तारीख को शुरू हुआ था और 2 तारीख को खत्म हो गया था। कैसा जी, एक ही दिन चला था, एक दिन नहीं चला था बल्कि 6 साल चला था। कैसा जी, वो कैसे, तो आप समझिएगा 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। ठीक, और बात किया जाए द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ था, कहिएगा द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ था, तो आप कहिए सर जी 2 सितंबर। कब, 2 सितंबर 1945 ईस्वी को जो है ना द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। यानी कितने वर्ष तक चला था, 6 वर्ष तक। कितने, 6 वर्ष तक चला था। इस बात को आप याद कर लीजिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध हारा कौन था, जर्मनी हार गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में अगर बात किया जाए क्या बोले, 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जो है ना द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ और 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। 6 वर्ष तक चला था। क्वेश्चन पूछेगा द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, इसका तत्कालिक कारण था जर्मनी का पोलैंड पे आक्रमण। क्या था, जर्मनी का पोलैंड पे आक्रमण, ये द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था। इस पॉइंट को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें हारा कौन, जर्मनी हारा था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कैसे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि बताइए अमेरिका ने जो है ना जापान के जो है ना हिरोशिमा पे कब परमाणु बम गिराया था, तो जापान के हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया और जापान के नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया। इस पॉइंट को भी आप लोग को याद रख लेना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, क्या सर यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत पहले कौन से स्थान पे था। अब देखिए किस सिचुएशन में पूछा जा रहा है, भारत पहले कौन से स्थान पे था, कौन सा दृष्टिकोण से पूछा जा रहा है कि कौन सा स्थान पे था। तो क्वेश्चन क्लियर नहीं है, बट आपको समझ जाना है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना थोड़ा बहुत पूछा जा रहा है, या फिर जनसंख्या या फिर साक्षरता या फिर इससे रिलेटेड जो है ना कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बस ये समझना, क्वेश्चन क्लियर रहता है क्योंकि खुद लिखा हुआ कि डैश डैश मतलब उतना उनको याद नहीं था। तो खैर कोई बात नहीं है। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था जीके से, उनको 7 क्वेश्चन याद था जीके से 20 में से। और बात किया जाएगा इसका मतलब 7 को 7 पूरा आसान क्वेश्चन लगा आपको हल्का, तो हम क्या बोले कि 10 से 12 क्वेश्चन बहुत आसान आएगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन उनको याद नहीं रहेगा, ऐसी बात नहीं है। 10 से 12 क्वेश्चन आसान, यानी 12 क्वेश्चन जो आसान पूछता है वो आराम से आप बना करिएगा, अगर थोड़ा बहुत मेरा वन शॉट भी देखे होंगे तो। ठीक है, देखिए अब उसके बाद साइंस का हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। साइंस में अगर बात किया जाएगा, क्या आप बताइए हम साइंस में ये क्वेश्चन नहीं करवाते, नहीं करवाते क्या। हम बोले थे कि अगर साइंस जिसका भी कमजोर है, जिससे साइंस नहीं बन पा रहा है, लास्ट उपाय आपके पास क्या है कि मेरा जो हम जो मैराथन करवा रहे हैं साइंस का वन शॉट शाम के 7 बजे, वो कर लेना, वहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, वहां से ही क्वेश्चन आता है। और देखिए क्वेश्चन आया, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अगर बात किया जाएगा अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, कौन सा, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इस बात को भी आप याद कर लीजिएगा। और टमाटर में पूछेगा तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। और बात करें सेब में तो मैलिक अम्ल, और चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, चाय में टेनिक अम्ल पाया जाता है। ये सब आपको याद रहना चाहिए, ये सब आपको याद। दूध या फिर दही में पूछेगा तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद कर लीजिए। उसके बाद देखा जाए तो एक क्वेश्चन पूछा था कि बल का मात्रक क्या है। अब बताइएगा, अगर हकीकत में बात किया जाए ना तो कल मेरा बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया था, जिसके कारण कल आपकी क्लास रुक गई थी, जबकि हम ऐसे मात्रक कल ही करवाते, क्योंकि हमको मालूम है कि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन ऐसे मात्रक से आता है। तो खैर कोई बात नहीं, आज हम फिजिक्स का जितना भी ऐसे मात्रक है टोटल करवा देंगे। शाम के 7 बजे जुड़ जाइएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा ऐसे मात्रा से, ये याद रख लीजिएगा। और प्रूफ आप देख लीजिए, ऐसे मात्रा से क्वेश्चन आया है। तो बल का ऐसे मात्रा क्या होता है, तो बल का ऐसे मात्रा होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन होता है। और संकेत में अगर बात किया जाएगा तो एन होता है, संकेत में क्या होता है, एन होता है। और इसका सीजीएस मात्रक पूछेगा तो डैन होता है। क्या होता है, डैन होता है। इस बात को आप याद कर लीजिए। ठीक है, और बात किया जाएगा कभी कभी न्यूटन ना दिया जाएगा तब क्या ऑप्शन में टिक करना है, कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात किया जाए, अच्छा बल का पूछा, कार्य का ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, शक्ति का वाट हो जाएगा। ठीक है, इस बात को भी आप लोग याद रख लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है न्यूटन के पहला नियम को किसका नियम कहा जाता है। देखिए
हाँ, न्यूटन के देखिए पहला नियम से क्वेश्चन पूछा, न्यूटन के पहला द्वितीय तृतीय नियम से क्वेश्चन पूछा गया है साइंस में। इसका मतलब ये है कि कल जिसका एग्जाम है या फिर आज जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ होगा उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया होगा, नहीं तो कल जिसका एग्जाम यानी 13 जून को जिसका एग्जाम है वो न्यूटन का नियम को पढ़ के चले जाएगा, वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इस बात को याद कर लीजिए। देखिए न्यूटन का जो पहला नियम होता है वो पहला नियम अगर बात किया जाएगा वो ये कहता है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो उसी अवस्था में रहना चाहेगा जब तक उसे बाहरी बल न मिले। अगर वो चल रहा है, गति में है, तो वो उसी अवस्था में सोचेगा गति में ही रहे जब तक उसे बाहरी बल ना मिले, ठीक है। तो अगर बात किया जाएगा, और यही बात जड़त्व का नियम भी कहता है, इसलिए न्यूटन का पहला नियम को जड़त्व का नियम भी कहता है। न्यूटन का पहला नियम को क्या कहता है? जड़त्व का नियम भी कहता है। क्या कहता है? जड़त्व का नियम। इसका राइट आंसर है जड़त्व का नियम। अगर आपके आंसर में जड़त्व का नियम ऑप्शन में ना दिया रहेगा तो गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। इसे क्या कहता है? गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। इस बात को भी आप याद कर लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत कैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है C4H6 का यानी कि संयोजक बंधन कौन सा है? देखिए संयोजक बंधन से जो है ना क्वेश्चन आज पूछा है, आगे भी पूछा जा सकता है, लेकिन केमिस्ट्री से बहुत कम ही क्वेश्चन आता है। और संयोजक बंधन हम पढ़ाए नहीं थे क्योंकि हम जो पढ़ाए सिर्फ मोस्ट वीवीआई चैप्टर पढ़ाए थे, क्योंकि टाइम हम लोग के पास लिमिट है, तो ये क्वेश्चन हम नहीं पढ़ाते। या फिर होगा तो पीवाईक्यू में करवाए होंगे तो करवाएंगे, और पीवाईक्यू क्वेश्चन होगा तो ये हम करवाए होंगे। एडजेक्ट हम इससे अगर बात किया जाएगा तो इसे हम नहीं पढ़ाते, ठीक है। जो रियलिटी बात है भाई रियलिटी है। तो इसमें अगर बात करें C4H6 का जो है ना संयोजक बंधन कौन सा है, तो इसमें जो है ना सहसंयोजक बंधन कौन सा अगर बात किया जाएगा, सहसंयोजक बंधन कौन सा? सहसंयोजक बंधन है। इस पॉइंट को भी आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात किया जाएगा, उसके बाद देखिए 4 क्वेश्चन इनको साइंस से भी आता, 7 4 11 क्वेश्चन तो हो ही गया। रीजनिंग से अगर बात किया जाए, रीजनिंग से देखिए एक क्वेश्चन आया था इस टाइप का कि दक्षिण को जो है ना उत्तर और पश्चिम को पूरब कहा जाता है, तो इस तरफ से पूरब को क्या कहता है? मतलब इस टाइप का होगा कि दक्षिण को पूरब, पूरब को उत्तर, उत्तर को दक्षिण, दक्षिण, इस टाइप से कहा होगा। इसमें हम देखिए रीजनिंग का जिसका भी दिक्कत है आप अभी मोरिया चैनल पे चले जाइएगा, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चले जाए। 2025 में हम रीजनिंग का 10 वीडियो अपलोड किए थे, ठीक। अगर आप उस 10 क्लास को अगर आप देख के चले गए तो रीजनिंग का टोटल क्वेश्चन आप बना के, मेरा दावा है कि 10 में से 8 क्वेश्चन रीजनिंग का सही कर गए, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम टू सेम करवाए हुए आप जाके देख लीजिएगा। एक पूछा था प्याज आलू यानी कि आम जन फल है तो प्याज क्या तना है कि जड़, इस सेम टू सेम क्वेश्चन करवाए थे, सारा का सारा सेम टू सेम क्वेश्चन वहां से आ रहा है। इसलिए आप उसको देख लीजिए, रीजनिंग आपका खलास हो जाएगा। उसके अलावा रीजनिंग कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। और बात किया जाएगा, इसमें नियम ये कहता है कि जब लास्ट में जो पूछेगा, जैसे पूरब पूछेगा तो फिर आपको खोजना कि भाई पूरब को क्या कहा जाता है। अगर यहाँ क्वेश्चन पूछा है तो आपको इधर से पूरब खोजना था। हालांकि ये क्वेश्चन अधूरा है, पूरा नहीं है। रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन, रीजनिंग मैथ का कोई भी क्वेश्चन पूरा लिख नहीं सकता है, बट आप ये समझ आइए कि इस तरह से क्वेश्चन आया था और बहुत आसान क्वेश्चन। उसके बाद बात किया जाएगा तो एक जो है इस टाइप का क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर ये 2 है कि 15 था, 25 था, 45 था, 85 था, तो आगे क्या होगा? इसमें 10 बढ़ गया, इसमें कितना 20 बढ़ गया, और 20 के बाद इसमें कितना बढ़ गया? इसमें 40 बढ़ गया, तो इसमें कितना हो जाएगा? यानी कि 10, इसमें देखिए दुगुना बढ़ते जा रहा है। इसमें जो है ना प्लस 10 हो गया, इसमें प्लस 20 हो गया, इसमें प्लस 40 हो गया, इसमें प्लस 80 हो जाएगा, तो 8 8 16 165 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर बात किया जाएगा सीरीज से क्वेश्चन आ रहा है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आ रहा है, रीजनिंग में पढ़ के चले जाइएगा। और जो है ना इसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तो रीजनिंग का क्वेश्चन काफी आसान आ रहा है, ऐसा बात नहीं है। आज भी हम सेंटर पे गए थे, ठीक है, आज भी हम सेंटर पे गए थे, उसका मैंने फोटो भी अपलोड कर दिया ताकि आप लोग को विश्वास हो जाए। सेंटर पर जाने के बाद जब हमने रिव्यू लिया तो सब लोगों ने यही बात बताया। अब रिव्यू आप लोग समझिए, रिव्यू में उन्होंने क्या बताया। रिव्यू में जब मैंने पूछा कि जीके से क्वेश्चन कैसा आ रहा है, तो बोला कि सर जीके से जो है ना 12-13 क्वेश्चन तो ठीक ठाक आ रहा है, उसके बाद जो थोड़ा बहुत हार्ड है, उसके बाद उतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था, इस टाइप का। तो अगर बात किया जाएगा मॉडरेट क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि आप अगर 14 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो, क्योंकि 12 क्वेश्चन तो डेफिनेटली सही कीजिएगा, तुक्का मारिएगा तो अगर 1 2 से 3 क्वेश्चन तो सही होगा ही होगा, 14-15 क्वेश्चन आप आराम से सही कर सकते हो। उसके बाद जब साइंस का रिव्यू लिए थे, तो साइंस का रिव्यू में अगर बात किया जाएगा, उन्होंने बताया सर साइंस का भी क्वेश्चन ठीक ठाक किया। साइंस का क्वेश्चन अगर आप थोड़ा बहुत किसी का साइंस थोड़ा ठीक ठाक होगा तो सर वो 15 जो है ना बढ़िया तरीके से क्वेश्चन टिक कर लेगा, 15 क्वेश्चन टिक कर लेगा, और एक क्वेश्चन अगर लग गया तो 16 क्वेश्चन के आसपास उसका सही हो जाएगा। फिर उसके बाद जब रीजनिंग का हम रिव्यू लिए थे, तो रीजनिंग के बारे में बताया कि सर रीजनिंग तो बहुत आसान क्वेश्चन आ रहा है, रीजनिंग का बवा वाला क्वेश्चन आ रहा है, 1-2 क्वेश्चन में ही कंफ्यूजन रहता है। बाद में अगर बात किया जाए सर 10 में से 8 क्वेश्चन कोई भी बना के आ जाएगा। और बात क्या जाए इसी तरीके से, जब मैंने मैथ का रिव्यू लिया था तो किसी ने बोला था सर मैथ कैलकुलेशन वाला है, किसी का
अधिकांशतः का तो मैथ कमजोर रहता। तो बहुत सारे बोले सर मेरा मैथ बन ही नहीं रहा था, मेरा यानी कि वीक है ये सारा कुछ। तो यानी कि एक एवरेज अगर बात किया जाएगा तो मैथ का क्वेश्चन भी ठीक ठाक ही आ रहा है। और बात किया जाएगा इसमें जो है ना विद्यार्थी जो एक अनुमान जो लगा के बना रहा है लगभग 18 से 20 के आसपास जो है ना बना रहा है, ठीक है, 18 से 20 के आसपास जो है ना ये बना के आ रहा है। बाद में कि अगर तुक्का लग जाए तो लग जाए, इस टाइप से रिव्यू आ रहा था। और इंग्लिश का अगर बात किया जाए तो बिहार के स्टूडेंट का इंग्लिश कमजोर होता है, तो इंग्लिश में कुछ ही क्वेश्चन को मारते यानी कि टिक कर देते, बाद में कि तुक्का मार के आ रहे थे, यही रिव्यू जो है ना मिल रहा था। और हिंदी का बात किया जाएगा तो बोले थे कि सर हिंदी जो है ना अलंकार से, तो वो तो आपको रिव्यू दिखाई दिए, आपको टॉपिक बता दिए, वही टॉपिक से बोला कि सर क्वेश्चन आ रहा है। और हिंदी से अगर वो सब टॉपिक पढ़ के चला गया तो आराम से बन जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उम्मीद करते हैं जो आप जो है ना 12 जून का अगर बात किया जाएगा, 12 जून 2026 का अगर बात किया जाएगा, फर्स्ट शिफ्ट का जो है ना जितना भी क्वेश्चन मेरे पास आया था टोटल मैंने करवा दिया। इसके अलावा भी एक दो क्वेश्चन आया होगा तो छूट गया होगा, क्योंकि किसी किसी को एक ही दो ही क्वेश्चन याद रहता है। तो खैर कोई बात नहीं, जो भी क्वेश्चन छूट रहा है एक लंबा वीडियो लेके आएंगे, उसमें सारा कुछ कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ आप सभी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और जो भी आपका दोस्त एग्जाम देकर आया उसको शेयर करके पता कीजिएगा हकीकत में क्या ये 12 जून का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, ताकि आपको विश्वास हो। क्योंकि ओरिजिनल में ये 100% जो है ना 100% ये जो है ना 12 जून फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है ना कि आपको थोड़ा बहुत विश्वास ना हो, तो आप खुद पूछ करके आप विश्वास बढ़ा सकते हैं। और अगर हाँ ओरिजिनल में होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सबको जो है ना सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।